हेलो नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों एवं जितने छात्र छात्राओं हैं सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से गणित का एक अध्याय अंक गणित जो स्टार्ट किए उसी का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें अंक का कुछ परिभाषा बताए थे, संख्यांक तंत्र बताए थे पिछली वीडियो में। आज उसी के आगे आपको बताएंगे। देखिए बोर्ड पर इसलिए हम लिख लेते हैं ताकि ये सब परिभाषा भी चल रहा है तो परिभाषा अच्छा तरह से लिख लेंगे तो आप भी क्या कीजिएगा, अच्छा तरह से लिख लीजिएगा। बोलेंगे तो हो सकता है कुछ शब्द का आगे पीछे हो सकता है, इसमें आपको नोट्स बनाने में समस्या आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड पर पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसे परिभाषा चल रहा है। जब अध्याय चलेगा तो क्वेश्चन लिखेंगे और हल करते जाएंगे। तो आइए आज इस अंक गणित में पढ़ते हैं। अंकों का मान, देखिए अंकों का मान दो होते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिजिट्स होता है, दो होते हैं, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। देखिए जातीय मान को इंग्लिश में इंटर्नशिक वैल्यू भी कहते हैं और इसका डिक्शनरी में आप लोग सर्च कर सकते हैं और भी इसका मीनिंग निकलेगा जातीय मान का, लेकिन हमको जो अच्छा लगा इसमें वो लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए स्थानीय मान का भी दो नाम होता है इंग्लिश में, एक प्लेस वैल्यू भी कहते हैं और लोकल वैल्यू भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझेंगे जातीय मान कहते हैं किसको। अगर परिभाषा देखा जाए तो जातीय मान वह मान है जिसका किसी भी संख्या का अपना मान होता है। जातीय मान किसी भी संख्या का अपना मान होता है। जैसे देखिए इसमें हम लिखे हैं, यहाँ पर संख्या लिखे हैं, जैसे लिखे हैं 3325 में अगर 2 का देखा जाए जातीय मान तो क्या होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिभाषा इसका ही है कि जातीय मान किसी भी संख्या का अपना मान होता है, ठीक है। अब आइए दूसरा है स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान क्या, नाम से ही पता चला, स्थान यानी किसी में स्थान के बारे में जो मान निकालने कहेगा वही स्थानीय मान होगा। जैसे कह सकता है इकाई का स्थान बताइए, तो देखिए इकाई का स्थान 1 हो जाएगा, दहाई 10 हो जाएगा, सैकड़ा 100 हो जाएगा, हज़ार 1000 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा etc। यानी आप पूरे अंकों के मान से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसमें देखिए दो बात खुल के निकल रहा है कि अंकों का दो मान होते हैं, एक जातीय मान एक स्थानीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, अंकों का किसी भी संख्या का अपना मान होता है, जबकि स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का स्थान के क्रम में पूछा जाए तो वह स्थानीय मान होगा। जैसे अगर इकाई पूछा तो इकाई में हो जाएगा, दाही पूछेगा दाही में हो जाएगा, सैकड़ा पूछेगा सैकड़ा में हो जाएगा, हज़ार पूछेगा तो हज़ार में हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आप लिख समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, अगर आपको ये 251 लिखे हैं संख्या, अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आप देखिए 2 का स्थानीय मान निकालिएगा तो आप देखिए कि इकाई से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इकाई दाई सैकड़ा, ये सैकड़ा अंक पर यह है, इसका मतलब 2 हो जाएगा आगे। इसके आगे में 2 अंक है तो हम 2 जोड़े बैठा सकते हैं। इसका मान निकला कैसे मिलाइए, ये मिल गया आपका इकाई दाई सैकड़ा का स्थान में था, तो बस इस सैकड़ा का स्थान में था तो हो गया इसका 2 का स्थानीय मान कितना, 200, ठीक है। और भी आगे आप एग्जाम्पल ले के कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। तो अब आते हैं संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम कहेंगे किसको, देखिए सबसे पहले समझिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक तंत्र होता है, एक प्रणाली होता है, ठीक है, जिसमें सभी संख्याओं को एक गुणों के बारे में अगर डाल दिया जाए तो यहाँ मतलब जिस चीज़ के बारे में बोला जाएगा उसका तंत्र हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सब अंक को मिला दिया जाए अगर अंक तंत्र हो जाएगा, वही बात जब सब संख्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संख्या पद्धति हो जाएगा, नहीं नंबर सिस्टम हो जाएगा। परिभाषा क्या हो गया, वैसा प्रणाली जिसके द्वारा संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है, संख्या प्रणाली कहलाती है, ठीक है। यानी संख्या के जितने हैं संख्या, ठीक है, संख्या और उनके गुणों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा, संख्या पद्धति कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए संख्याएं के अनेक प्रकार हैं, ठीक है। संख्याएं कितने हैं, अनेक प्रकार हैं, जिनके निम्नलिखित रूप हैं जो लिखे हैं। देखिए सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या आप लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं 1 से ही पढ़ते आते होंगे, किसे कहते हैं 1 2 से,
एक से लेकर गिनती वाली सभी संख्या को क्या बोलेंगे, एक से लेकर गिनती वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, इसको संकेत हम अपना n से डिनोट करते हैं। आप जैसे समझ सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, जितना गिनती की अनंत तक, अरब खरब नील पद्म शंख महाशंख तक सब क्या आएगा, गिनती वाली संख्या आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी, यानी नेचुरल नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। एंड इसमें क्या हो जाएगा, 0 से लेकर, कहाँ से, 0 से लेकर गिनती वाली सभी संख्या को क्या कहेंगे, अपना पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, 0 से मतलब 0 सब एग्जांपल ले सकते हैं, 0 से लेकर उधर जितना आप गिनती वाली कर रहे हैं सब क्या आ जाएगा, इसमें पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसको शॉर्ट में W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, नहीं कि प्रतीक में याद रखिएगा W से, चिन्ह से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या परिभाषा क्या बन जाएगा, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या कहलाएगी सम संख्या। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट etc। ये सब संख्या क्या है, 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाती है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सम संख्या। ठीक है, अब अगला है विषम संख्या, इसे कहते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जो 2 से भाग ना लगे। आप लिख सकते हो वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 3 5 7 9 डॉट डॉट etc। ये सब ऐसा संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, और ये सब परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, बस उसको सिर्फ हम रिकॉल करा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके आगे और देखिए अगला संख्या है रूढ़ या अभाज्य संख्या। हाँ, यहाँ से सवाल भी बहुत अच्छा बनता है जो कि लगभग हर एग्ज़ाम आ जाता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम उठा लीजिए किसी भी कंपटीशन का, उसमें भी यहाँ से सवाल आ जाता है और अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। रूढ़ या अभाज्य संख्या कहेंगे किसको, देखिए इसको इंग्लिश में अपना कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से विभाज्य ना हो या भाग ना लगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए परिभाषा फिर रिपीट कर रहे हैं, तब आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। कह रहा है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना हो, यानी भाग ना लगे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 देखिए 1 और 2 स्वयं के अलावे किसी से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर देखिए 3 क्या है, 1 में है और 3 स्वयं में है, इसके अलावा आपको कहीं 3 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है। 3 5 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका 7 के बाद देखिए 9 नहीं, मतलब 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 में भी है और स्वयं में भी है और 1 में भी है, इसलिए 9 नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट etc। आप गिनती कर सकते हैं। चलिए तब छोटा सा सवाल आपको देते हैं। सवाल ये है कि 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्या आप लोग लिख कर कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए अगला संख्या का जो प्रकार है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसका दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। देखिए जहाँ भी या लिखा है इसका मतलब उसका दूसरा नाम है। ठीक है, यौगिक संख्या है, क्योंकि कभी कभी है ना एग्जाम में सिर्फ यौगिक संख्या दे देगा और कंफ्यूज कर देगा यौगिक क्या होता है। तो यहाँ पे लिख चुके हैं भाज्य या यौगिक संख्या, इसी को अपना कहते हैं कंपोजिट नंबर इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश तो लगभग सेम हो जाता है, लगभग एक ही रहता है, लेकिन हिंदी जो है ना हर संख्या के हिंदी 2 नाम हो जाता है, इसलिए याद रखना होगा आपको। जैसे देखिए अभाज्य संख्या के 2 नाम हो गया, रूट्स या अभाज्य संख्या। फिर देखिए यौगिक क्या हो गया, भाज्य यौगिक, दोनों हो गया, दोनों याद रखना है। अब आइए परिभाषा इसका क्या कह रहा है, परिभाषा कर रहा है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावे, परिभाषा सुनिएगा, जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी विभाज्य हो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी।
ठीक है, यानी एक से तो लगभे करेगा और स्वयं भी लगेगा, एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी भाज्य लग जाए वह क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर चार देखिए, चार जो है ये एक में भी है, स्वयं में भी है, ये चार और कहाँ है, दो में भी है। इसका मतलब है कि चार का जो है ना भाज्य लगने का संख्या स्वयं और एक के अलावे भी है, इसलिए क्या कहेंगे, चार को भाज्य संख्या कहेंगे। फिर देखिए आप देख सकते हैं 6 है, 6 भी क्या बताइए, 6 भी जो आपका संख्या है, ये भी मतलब एक स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग लग रहा है, 6 8 10 12 डॉट etc, ये सब संख्या जाएगी, ये आपका आएगा भाज्य संख्या। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब अगले वीडियो में इसके आगे फिर आपको बताया जाएगा। थैंक यू।